और उसके बाद आप भागवत अगर पढ़े आप होंगे स्वयं को सनातनी मानते हैं? आप सुन लीजिए, आप देखेंगे उसके महात्म में ही पूछा गया है कि आखिर ये भागवत कब कब सुनाया गया, तो भगवान कृष्ण के चले जाने के लगभग 20 वर्ष के बाद इसको सुनाया गया, और उसके लगभग 50-100 मतलब लगभग 150 साल बाद अप्रोक्सीमेट सुनाया। यानी भगवान कृष्ण के चले जाने के बाद महर्षि व्यास का संतोष एक चैप्टर आता है भागवत में। यानी महर्षि व्यास ने जब सारे वेद वेदांगों की रचना कर दी, लेकिन उनको संतुष्टि नहीं हुई। नारद जी आए तो उन्होंने पूछा, हमको तो संतुष्टि नहीं हो रही है, जबकि हमने वेदों का सरलीकरण करके इतने सारे ये थोड़ा सा विषयांतर हो रहा है, थोड़ा सा विषयांतर हो रहा है। आपने ये थोड़ा सा, देखिए आपने मुझसे एक प्रश्न किया था कि आप राम जी को भगवान के आधार पर मानते हैं क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं। आपने कहा कि शास्त्रों की रचना राम के बाद हुई है, तो ये एक अलग परिप्रेक्ष्य हो जाएगा कि वो शास्त्र जो है, जिन शास्त्रों के आधार पर हम मानते हैं या नहीं मानते हैं, वो शास्त्र मानने हैं कि नहीं मानने, ये एक अलग विषय हो जाएगा, है ना। अभी मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप किस आधार पर मानते हैं, ये बताइए। साहब, आप हमारी बात को पकड़ नहीं पाए। अवतार जब धरती पर आता है तो तुरंत उसकी मान्यता कहाँ कृष्ण जी को भगवान लोगों ने स्वीकार कर लिया। कौरव स्वीकार मैं आपसे अपना प्रश्न दोबारा से पूछ रहा हूँ कि आप किस आधार पर मानते हैं। मैं अपनी बात बता दूंगा आपको। विष्णु राम और कृष्ण ने दिया, जो ज्ञान भगवान राम और कृष्ण ने दिया, उस ज्ञान को वर्तमान में भगवान सदानंद ने दिया। इस आधार पर, क्योंकि ज्ञान ही पहचान है भगवान का, उस ज्ञान को उन्होंने दिया, उस आधार पर उनको भगवान स्वीकार किया। यानी कि आपका जो ज्ञान राम और कृष्ण ने दिया था, उस ज्ञान के आधार पर, क्योंकि सदानंद जी भी बात करते हैं, तो इसलिए आप ये मानते हो सदानंद जी भगवान। सिंपल बात नहीं, वो बात नहीं करते थे, वो प्रत्यक्ष दिखाते थे। ठीक है, प्रत्यक्ष दिखाने वाली बात, प्रत्यक्ष दिखाने वाली बात पे भी आएंगे। अभी हम एक टॉपिक को पकड़ लें, क्योंकि सदानंद जी ने भी वही ज्ञान दिया जो रामकृष्ण ने दिया, इसलिए आप ये मानते हैं कि सदानंद जी भगवान है। ठीक, तो अब मेरा प्रश्न ये, कुल मिला के आपका भी जो आधार है वो शास्त्र ही हो गया ना। भाई शास्त्र, आपको जो मैच करने का जो पैरामीटर मिला है, वो किस आधार पर मिला? शास्त्र से ही मिला ना। देखिए, बिल्कुल शास्त्र भी है, प्रत्यक्ष प्रमाण भी है। देखिए एक एक करके चलिए, आपका एक एक करके चलिए। एक साथ बहुत सारे चैप्टर्स खोल देंगे तो कोई चैप्टर क्लियर नहीं हो पाएगा। एक एक करके चलते हैं, एक एक करके नहीं हो रहा है। आप ऐसा करिए, आप जो है नोट पेन ले करके आपको कौन कौन सी चीजें विषय आपके वो लिख लीजिए, जिससे कि वो रह ना जाए। मगर एक साथ सारे चैप्टर्स आपने जो ये बात कहा, भाई आपने कहा कि भगवान की पहचान का आधार है ज्ञान, तो क्योंकि जो ज्ञान श्री कृष्ण और राम ने दिया था और वही ज्ञान इन्होंने दिया, इसलिए हम ये मानते हैं कि वो है भगवान। ठीक है, अब इस तर्क में बात ये आती है कि आपका भी आधार उन्हें मानने का शास्त्र ही है, क्योंकि शास्त्र के बिना आपको कैसे मालूम पड़ा कि भगवान एक मैं बोल रहा हूं तो बोलने दीजिए ना, क्योंकि शास्त्र के बिना आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि राम जी ने या कृष्ण जी ने क्या ज्ञान दिया था। तो सही है, नहीं पड़ेगा ना, है ना। हाँ, तो अब मेरा अगला प्रश्न है कि वो शास्त्र आप तक आए कैसे? अच्छा, आप इस विषय में कहना क्या चाहते हैं? मूल पे जो शास्त्रों के आधार पे मैंने आपसे, देखिए हम जो है दूध निकाले, दूध पिलाइए ना। आप हमसे कहने का प्रयोजन क्या है? कहाँ से? मैं सीधा दूध पे ही आ रहा हूँ ना। जो शास्त्र आपके लिए प्रमाण है जीवन का, जो शास्त्र आपके लिए प्रमाण है जीवन का, वो शास्त्र आप तक कैसे आए?
वेदव्यास जी ने उसका रचना किया। रचना करने के पश्चात क्रमशः वो ऋषियों द्वारा आज प्राप्त हुआ। वो ऋषियों की वंशावली क्या है आपकी? 10 पीढ़ी तक की तो वंशावली बताइए पीछे की। क्या करेंगे उसको जानकर? उसको जानने से प्रयोजन अरे भाई मुझे ये जानना है कि आपकी जो परंपरा है वो वहां से व्यास जी से कनेक्टेड है कि नहीं, वो बताइए आप परंपरा अपनी क्या है? गीता प्राप्त हुई कि नहीं? अरे भैया जिसके आधार पे आप इसको नहीं मानते तो व्यास जी ने लिखा उसको। मैं वही तो कह रहा हूँ, मानते हैं मगर उसका जो अर्थ है, जिसने हमको किताब दी है, जिसने हमको ग्रंथ दिया है, उसी का अर्थ मान रहे हैं हम। हम उसी का अर्थ मान रहे हैं या हम अपने मन से अर्थ मान रहे हैं? आपके पास वेद व्यास का लिखा हुआ या 2 खरब वर्ष पहले के जो वेद आदि शास्त्र है वो कैसे आए ये बताइए। और अगर परंपरा से आए हैं तो अपने पिछले कम से कम 10-12 गुरुओं के नाम बताइए, सदानंद जी से पहले के। देखिए, कहने का अभिप्राय यह है कि जितने भी शास्त्र हैं, करोड़ों वर्ष की गणना तो आपके पास भी नहीं होगी, हमारे पास है। करोड़ों वर्ष की गणना आपके पास भी नहीं है। हाँ, हमारे पास है। आप भी शंकराचार्य जी के बाद में आप देखिए विषयांतर मत करिए। देखिए मैं गलत हूँ, मैं मान लेता हूँ। सुनिए, थोड़ी देर के लिए दुर्जक दोष न्याय के आधार पर मैं मान लेता हूँ मैं गलत हूँ, मेरे पास नहीं है, मगर मेरे गलत होने से आपका सही सिद्ध होना सिद्ध नहीं होता है। तो आप अपने पक्ष के लिए मुझे बताइए कि आपके पास जो शास्त्र है वो कैसे आए? शास्त्र तो ऐसे ही आए। अगर हम सीधा कहें ऐसे गीता प्रेस गोरखपुर ने छापा उसको, और उसने छापा और उसके माध्यम से दुकानों में गए, उसके माध्यम से हम लोगों को प्राप्त हुए। तो गीता प्रेस को वेद व्यास जी ने स्वयं दिया था क्या? गीता प्रेस को वेद व्यास जी ने स्वयं दिया था क्या? लेकिन आप क्या प्रमाण है? रिकॉर्ड बताइए ना, कैसे गीता प्रेस पे पहुंचे? मैं वही तो पूछ रहा हूँ आपसे। मैं एक जिज्ञासु बन के आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। अभी मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, मेरे प्रश्नों का समाधान करिए। तो प्रचलित शास्त्र जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, गीता प्रेस के पास वो जो शास्त्र है कैसे आए? नहीं, इसका कोई प्रमाण नहीं है हमारे पास कि गीता प्रेस को कैसे आए। ये तो गीता प्रेस में बताएगी। हम लोगों का जब जन्म हुआ तो हमने गीता मतलब आप जिस देखिए जो शास्त्र आते हैं मैं आपको बता दूं, ये गीता प्रेस के शास्त्र आपके लिए प्रमाण है क्या? शास्त्र हमारे लिए जिसमें भी जीव आत्मा परमात्मा का ज्ञान है वो सब प्रमाण है, चाहे कुरान हो चाहे बाइबल हो। अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ, गीता प्रेस से मिलने वाले जो शास्त्र है वो आपके लिए प्रमाण है कि नहीं है? पूरी तरीके से बिल्कुल कंठस्थ है प्रमाण। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, मांडूक्योपनिषद ये मालूम उपनिषद में पहले अध्याय में जो पहला मांडूक्योपनिषद में दिया गया है, इसमें ब्रह्मा जी से लेकर और जो शौनक ऋषि है, शौनक मुनि है, उन तक शास्त्रीय ज्ञान कैसे आ रहा है बताया जा रहा है। मांडूक्योपनिषद 1 से 4 पहला अध्याय। अब इसमें जो शौनक मुनि है वो तक बता रहे हैं कि हमारी गुरु परंपरा क्या है। ठीक है, ये गीता प्रेस की एक और ग्रंथ है,
इसमें तीसरे अध्याय का सोलवा श्लोक। मंडकोपनिषद का तीसरे अध्याय का 16वां श्लोक। मंडकोपनिषद का पहले अध्याय का पहले से 4 तक का और भगवत गीता का तीसरे अध्याय का 16वां श्लोक। जो पुरुष इस श्लोक में परंपरा प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल परंपरा से प्रचलित, किससे? परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतते, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। चौथे अध्याय का दूसरा श्लोक। ब्रह्मा जी हो गया आपका? चौथे अध्याय का दूसरा श्लोक नहीं हुआ। चौथे अध्याय का दूसरा श्लोक बता रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं एवं परंपरा प्राप्ति बन। भगवान श्री कृष्ण भी बता रहे हैं ज्ञान प्राप्त हुआ है परंपरा से। भगवान कौन सा श्लोक? श्री कृष्ण बता रहे हैं ज्ञान प्राप्त होता है परंपरा से। अब जो हमारे परमाचार्य गण है ब्रह्मा जी आदि, वो अपने पिछले के गुरुओं के नाम बता रहे हैं। ब्रह्मा जी के बाद सौनक तक आते तो सौनक ऋषि आदि बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी से हम तक कैसे आए। आपको सदानंद जी से पहले का कोई आपके पास वो नहीं है गीता प्रेस तक कैसे आया होगा, जिसके आधार पे आपने सदानंद जी को मान लिया। इसका अर्थ ये है कि अगर गीता प्रेस ने वो ज्ञान आपको सही पहुंचाया है कि नहीं पहुंचाया है, इसका कोई वो नहीं है, क्योंकि आपके पास परंपरा तो है नहीं ये बताने के लिए कि उसमें वही श्लोक छापे जा रहे हैं जो श्लोक पीछे से आए हैं। तो कुल मिलाकर के आपकी परंपरा क्या है? हाँ बोले जी। एक चीज बताइए हमको, ज्ञान कितने प्रकार का, कौन सा ज्ञान आया? क्या? कौन सा ज्ञान? देखिए विषयांतर मत करिए, विषय अभी एक एक करके हम लोग हर चैप्टर पर आएंगे, ये विषयांतर एक एक करके हर चैप्टर पर आएंगे। आप मुझे बताइए कि जिस ज्ञान के हम लोग बोल रहे हो, मैं आप बोलिए बीच में, आपको हमने धैर्य से सुना है ना, तो हम अपना बात खत्म। अरे भाई तो ये विषयांतर कर रहे हैं, अब ये क्वेश्चन कर रहे हैं ज्ञान कितने प्रकार के। आप मुझे अपनी बात बोलिए, आप पूछिए मत। जब बात हमारी खत्म हो जाए उसके बाद आप कहिए विषयांतर है आपका।
नहीं तो वो ठीक है, मगर ये जो प्रश्न कर रहे हैं ज्ञान कितने प्रकार के हो रहे हैं, ये अपनी बात बोले ना, अपनी बात बोले। सर बोल दिया आपने, हम कृष्ण जी का ज्ञान कह रहे हैं, आप ब्रह्मा जी की परंपरा बता रहे हैं। आप कृष्ण जी की परंपरा, मैंने कृष्ण जी की भी बताई है, मैंने कृष्ण जी का भी बताया है। के पास कृष्ण जी वाला ज्ञान, देखिए अगर आपको लड़ना है तो हम लोग चर्चा को बंद कर देते हैं, अगर आपको लड़ना है तो चर्चा को बंद कर देते हैं, पास नहीं, अगर आपको लड़ना है तो चर्चा को बंद कर देते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपको लड़ना है तो चर्चा को आप बंद कर देंगे। बंद करना है। हाँ बताइए। लड़ने वाला तो शब्द भी नहीं आया बीच में, ये लड़ाई कहाँ से बीच में शब्द आ गया? ये लड़ने वाली बात कहाँ से आई? देखिए वो जो दर्शक है डिसाइड कर लेंगे। चल रही है। आपने जिस श्लोक को बताया है, सुनिए, आपने जिस श्लोक को बताया है वो चतुर्थ अध्याय का दूसरा श्लोक है, ठीक है? चतुर्थ अध्याय का दूसरा श्लोक कहता है कि परंपरा से प्राप्त इस योग को, बोलिए कि योग और तत्व ज्ञान में अंतर है। भगवान कृष्ण के पास जो ज्ञान था, ज्ञान है जो परंपरागत आता है, या कर्मकांड का जो ज्ञान है वो परंपरागत आता है। भगवान विष्णु, राम और कृष्ण का जो ज्ञान है वो ज्ञान वास्तव में परंपरागत नहीं आता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य को तत्व का ज्ञान कहते हैं। और आप जिस ज्ञान की बात कर रहे हैं कि वो परंपरागत आया है, वो तत्व का ज्ञान न होकर के योग या अध्यात्म का ज्ञान अथवा कर्मकांड का ज्ञान है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, ते विदु तद ब्रह्म कृत समम आध्यात्मम कर्मम चाखिलम, अर्थात 3 प्रकार के ज्ञान है, कर्मकांड, आध्यात्म और तत्व का ज्ञान। जिनके पास तुम जाओगे तो मिलेगा। आपकी बात जब पूरी हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा, आपकी बात जब पूरी हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा मुझे कब बोलना है। बताइए आप। हाँ यानी हमारे कहने, देखिए मैंने केवल भगवान राम जी और कृष्ण जी वाला जो आप मुझे बोलने दे रहे थे ना, अभी आप मुझे बोलने दे रहे थे भाई साहब, इस तरह से बात नहीं हो पाएगी। जब आपने कह दिया कि आप बताइए तो आप मुझे बोलने दीजिए। बोलिए। हाँ अब मैं पूछ रहा हूँ, मैंने आपको केवल भगवत गीता के बारे में बताया है या मुंडकोपनिषद भी बताया है? दूसरी बात ये है, एक प्रश्न तो ये हो गया, दूसरा प्रश्न ये हो गया कि जिस चीज को आप प्रमाण अपने जीवन का मान रहे हैं वो चीज आप तक कहां से आई है जिसके आधार पर आप सदानंद जी को भगवान मान रहे हैं? भाई कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? स्क्रीन रिकॉर्डिंग हाँ नहीं हुआ है, मगर थोड़ा सा बात तो करें। इनकी गोली मारकर, मैंने ऐसा मुझे पक्का नहीं पता है, मगर गोली मारकर हत्या हुई थी सदानंद जी की। जी कोई रिकॉर्ड कर रहा है क्या? यहाँ पे जवाब दे दे मुझे अगर कर रहा है तो। अच्छा कमेंट में पूछ रहे। देखिए आपको सभी विरोधी तंत्रों से, जितने भी तंत्र हैं ऐसे जो वेदादि शास्त्र सम्मत ज्ञान की बात तो करते हैं मगर उसके ज्ञान के बीच में से अपनी बात डाल देते हैं, उनसे जो बचाने वाली चीजें हैं वही गुरु परंपरा है। जी आ गए आप? तो मैं कह रहा था जी मैं ये कह रहा था, पहला प्रश्न तो ये है कि मैंने केवल भगवत गीता आपको प्रमाण के रूप में नहीं दी है। मेरे पास मुंडकोपनिषद है, मेरे पास छांदोग्योपनिषद है। जैसे छांदोग्योपनिषद में कहा जा रहा है कि परंपरा प्राप्त आचार्य के पास जाकर के जो विद्या प्राप्त होती है वही फलदायी है। मेरे पास निरुक्त का उदाहरण है, जो शब्दकोश माना जाता है किसका? वेदादि शास्त्रों का, डिक्शनरी कहते हैं जिसे निरुक्त। और मेरे पास साथ में ये क्या कहते हैं, ये मुंडकोपनिषद का मैंने आपको बता ही दिया। इतनी जगह पर बात हुई है, उसमें से एक जगह भगवान श्री कृष्ण की भी बात है। दूसरी बात, मैं ये नहीं कह रहा हूं, इस प्रमाणों को साइड में हटा दीजिए,
मैं आपसे सीधे सीधे पूछ रहा हूं कि आपने यदि वेदादि शास्त्रों को, गीता प्रेस गोरखपुर के शास्त्रों को प्रमाण रूप में स्वीकार किया, तो क्या आपकी आस्था है गीता प्रेस गोरखपुर पर? नहीं, खाली हमने गीता प्रेस गोरखपुर के प्रमाणों को मात्र देखकर नहीं स्वीकार किया। जो ज्ञान हमारे भगवान सदानंद जी ने दिया, दिखाया हम लोगों को, जब जीव दर्शन यानी कि गीता प्रेस प्रमाण दे रहा है। जब आत्मा दर्शन कराया तो उन्होंने कहा देखो ग्रंथ, खाली वही नहीं, उपनिषद से भी उन्होंने प्रमाण दिया और ये कहा कि जो उपनिषद है, कठोपनिषद, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए फिर बताऊंगा। कठोपनिषद की जो आप अपनी बात पूरी कर लीजिए फिर बताइए। वेद और वेदांग की जो आप बात कर रहे हैं, अरे इस वेद और वेदांग को पढ़ने मात्र से क्या होगा? क्या अर्थ है इसका? देखिए, मैं लाइव स्ट्रीम को बंद कर दूंगा। मैं यहाँ पर आपके प्रवचन सुनने नहीं बैठा हुआ हूँ। मैं आपके प्रवचन सुनने नहीं बैठा हुआ हूँ। प्रश्न और उत्तर पे बात होगी। ठीक है, बोलिए बोलिए आप। हाँ, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जिन चीजों को आपने प्रमाण के रूप में स्वीकार किया है, जहां से आपने उन चीजों को लिया है, उस जगह पर आपको विश्वास है कि नहीं? बिल्कुल है। आपने देखिए, यहाँ पे दो स्थितियां नजर आ रही हैं। एक कि आपने गीता प्रेस के ज्ञान के आधार पर सदानंद जी को भगवान माना, या फिर सदानंद जी की कही हुई बातों के कारण गीता प्रेस को प्रमाण माना। एक मिनट, श्रीमद् भगवत गीता के आधार पर कही। अरे सुन लीजिए, केवल भगवत गीता के आधार पर। हाँ, केवल भगवत गीता के आधार पर, भगवत गीता नहीं, सारे ग्रंथों के आधार पर, सारे ग्रंथों के आधार पर। तो अब इसको दोबारा क्लियर कर लेते हैं। तो उसका मुझे कुछ नाम तो बता दीजिए कि फलानी जगह से छपते हैं तो मैं मानता हूं उनको। भाई, अभी कोई व्यक्ति अगर आज भगवत गीता के नाम से आपको, आप एक बात बताइए, एक बहुत साधारण सी बात बोल रहा हूँ, क्या आपको सारे वेदादि शास्त्रों के श्लोक याद है क्या? ठीक है, बिल्कुल नहीं है। नहीं है। इसका अर्थ ये है कि आप किसी ना किसी पब्लिकेशन पे भरोसा करेंगे ना, कि भाई इस पब्लिकेशन पे मुझे भरोसा है, ये गलत श्लोक नहीं छापेगी। सारी दुनिया करती है, हम क्या कर रहे हैं? मान्यता प्राप्त है वो है? आपके नहीं मानने से क्या हो जाएगा? हाँ, ठीक। पूरा भारत देश विश्वास कर रहा है, देखिए, क्लियर करना जरूरी है। अब बात ये आती है कि आपने जो इसको प्रमाण के रूप में स्वीकार किया है, वो ज्ञान जो सदानंद जी ने दिया था, उनके ज्ञान के आधार पर इसको स्वीकार किया है, या फिर इनके आधार पर सदानंद जी को भगवान स्वीकार किया है? इनमें से कौन सी स्थिति है? ग्रंथ के आधार पर आपने सदानंद जी को वो माना ईश्वर, या ईश्वर के आधार पर आपने ग्रंथों को माना ग्रंथ? क्या है इनमें से? दोनों एक साथ। मुझे थोड़ा प्रैक्टिकली समझाइए। प्रैक्टिकली समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप हैं, शिवांश द्विवेदी जी है। अब जब तक हमने शिवांश द्विवेदी का नाम खाली सुना है, तब तक पूर्ण परिचय हमको आपका प्राप्त नहीं है। लेकिन जब हम शिवांश द्विवेदी जी को आमने सामने देख लेंगे, बात व्यवहार हमेशा हो जाएगा, तब आपका पूर्ण परिचय प्राप्त हो जाएगा। अर्थात नाम, रूप और स्थान, ये तीनों यदि आपका प्राप्त हो गया हमको, तो हम समझ जाएंगे कि पूर्ण परिचय आपका प्राप्त हो गया। अब देखिए, अब जो कोई भी ग्रंथ है, चाहे वेद है, चाहे उपनिषद है, चाहे वेदांग है, ब्राह्मण है, आरण्यक है, गीता है या महापुराण है, कोई भी है, उसमें क्या लिखा है? उसमें तो शब्द लिखा है ना, उसमें रूप तो है नहीं। जैसे जीव लिखा है, या आत्मा लिखी है, या परमात्मा लिखा है, तो ग्रंथ में तो खाली शब्द ही न लिखा है, शकल तो है नहीं कि आत्मा कैसे दिखती है, कैसे देख सकते हैं? अगर ये लिखा भी होगा तो आप उसको पढ़कर तो जान नहीं सकते हैं, जानना तो किसी सक्षम गुरु से ही होगा आपको। तो जब तक उन्होंने क्या किया, हमको पहले प्रत्यक्ष दिखाया, पहले रूप को सामने किया कि देखो ये आत्मा है, ये जीव है, उसके आधार पर उन्होंने कहा ग्रंथ देखो, ग्रंथ जिस प्रकार वर्णन कर रहा है, ठीक उसी प्रकार जो हमने दिखाया वो है कि नहीं है। उस दर्शन से ग्रंथ प्रमाणित हो गया और ग्रंथ से वो दर्शन प्रमाणित हो गया।
इसका अर्थ है कि वो सही है। ठीक है, दोनों एक साथ प्रमाणित है। ठीक है। अब ना बात केवल ये आती ग्रंथ है आपको कि जो ग्रंथ आपने देखे हैं, जो आप तो समझिए, जिन ग्रंथों ना का अर्थ आप आपने, अब सुन लीजिए हमारी बात, कि ना आप केवल मैं ग्रंथ तो से सुन ही कुछ रहा कर हूँ। सकते हैं, ना केवल दर्शन से कुछ कर सकते हैं। क्योंकि ग्रंथ में कहा, आज शंकराचार्य जी ने कहा है कि न गच्छति बिना पानम व्याधि औषधि शब्दता बिना परोक्षा अनुभवम शब्द ब्रह्म न मुच्यते। आज शंकराचार्य जी कहते हैं कि खाली दवा 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 कहोगे तो वास्तव में आपका जो है रोग नहीं जाएगा। जब तक प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होगा, बिना परोक्षानुभवम ब्रह्म शब्द न मुच्यते, ब्रह्म ब्रह्म आत्मा आत्मा और परमात्मा परमात्मा चिल्लाने से मोक्ष नहीं होने को है, जो पुरुषार्थ मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। अरे भैया, आप बातों को रिपीट क्यों कर रहे हो? मुझे भी तो बोलने दो। बोलिए, आप उन्मुक्त है। हाँ, बात ये आती है, क्या आप शंकराचार्य जी की बात, स्वीकार की गई बातों को प्रमाण मानते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं। अभी तक जो 3 बातें अटक रही है वो ये है, पहली बात कि आपको ये जो ज्ञान है जो मैच कर रहा है सदानंद जी के ज्ञान से, ये ज्ञान आपको कहां से प्राप्त हुआ आपको कुछ नहीं पता है। पहली बात, ये कैसे आप जान लिए? आपने कहा हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, कहां से आया? गीता प्रेस के पास। दूसरी बात यह है कि आपने जहां से गीता, एक मुझे बोलने दीजिए, अब मुझे बोलने दीजिए। दूसरी बात यह है कि गीता प्रेस के पास जहां से आया और जो गीता प्रेस के शास्त्रों का अर्थ आप ले रहे हैं, वो अर्थ जो सदानंद जी के ज्ञान से मैच खा रहा है, उस अर्थ को आपने वहां से वेरीफाई कराया जहां से गीता प्रेस के पास वो ज्ञान आ रहा है, नहीं कराया। दूसरी बात ये आती है कि जब आप अपनी बात बोल रहे हैं तो आप मुझे उन्हीं शास्त्रों का प्रमाण दे रहे हैं जो सनातन धर्म ग्रंथों के नाम से जाने जाते हैं, मगर जब मैं अपनी बातों को बोलने के लिए सनातन धर्म ग्रंथों का प्रमाण दे रहा हूं तो उसे आप नकार रहे हैं। कौन नकार रहे हैं? कहां नकार रहे हैं? आपकी उसे आपने गीता का प्रमाण दिया, हमने कहा भैया ये ज्ञान सुन लीजिए लिखा है स्पष्ट। भाई, शंकराचार्य की अगर बात को आप प्रमाण मानते हैं तो शंकराचार्य के द्वारा बताया हुआ चीजें आप स्वीकार करिए पूरी की पूरी, नहीं तो उनके द्वारा जो स्वीकारी गई बातें उनका उदाहरण मत दीजिए। ये अर्थ को न्याय मत करिए कि आपने आधी चीज उनकी मान ली, आधी चीज उनकी मान ली। आपकी हमने स्वीकार नहीं की। जगत सत्य की परिधि मैं बता तो रहा हूँ भाई, इसमें छांदोग्य उपनिषद में लिखा हुआ है 6वें अध्याय के 14वें, इसमें लिखा हुआ है कि जो आपकी जो विद्या है आचार से प्राप्त विद्या ही फलदायी है। तो आप सदानंद जी के आचार 4-5 नाम बताइए मुझे, अन्यथा वो विद्या फलदायी नहीं है, इसको मानिए। सुनिए, आप हमने आपको क्या कहा? छांदोग्य उपनिषद 6:14-2 अवतार है भगवान विष्णु। अब आप इसको मानेंगे कि नहीं, पहले तो ये बताइए, पहले आप मुझे ये बताइए इसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे? अरे भाई, भगवान श्री राम जब होते हैं तो वो स्वयं वशिष्ठ के पास जाते हैं ज्ञान लेने। सदानंद जी के गुरु के गुरु के गुरु 2-4 नाम बताइए मुझे। खुद आकर के पैरों में गिरे हैं प्रभु। चलिए, अब ये परंपरा वाली बात छोड़ देते हैं, हम काफी देर इस पे हमने काफी देर बात कर ली परंपरा वाली बात पे। अब लोगों को जो भी निष्कर्ष निकालना होगा वो निकाल देंगे, ठीक है। अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, दूसरा चैप्टर खोलते हैं। अब ये बताइए आप मुझे, वशिष्ठ जी वाला ज्ञान राम जी नहीं दिए? नहीं हो गया वो आप देखिए, वो आपके पास है नहीं, हम उस पर हम ज्यादा देर बात नहीं करेंगे, नहीं चर्चा आगे नहीं बढ़ेगी। वो चैप्टर अब बदलते हैं, परंपरा वाली बात छोड़ देते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, आप कह रहे हैं प्रत्यक्ष को देखा मैंने, प्रत्यक्ष देख करके मुझे ऐसा समझ में आया, वो जरा समझा दीजिए आपने क्या देखा? ऐसा भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया, ठीक उसी प्रकार। अरे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो दिखाया था वो जहां से आपके पास आ रहा है उनका अर्थ आप मानोगे क्या शास्त्रों का? आपको लगता है कि गीता प्रश्न ने सारे अर्थ बदल दिए हैं? नहीं बदले,
मगर गीता प्रेस तो मान रही है, गीता प्रेस के पास जो चीजें आई हैं शंकराचार्य आदि जो हमारे रामानुजाचार्य इनसे आई हैं, और ये जो बोल रहे हैं वो कह रहे हैं अभी कल की अवतार होना है, अभी अभी बहुत साल बाकी है उसमें कल की अवतार में। नहीं जानते हैं भाई या तो परंपरा प्राप्त आचार्यों को आपको मानना होगा या नहीं मानना होगा, दोनों में से एक चीज चूज करिए ना। अपनी बात को रखने के लिए परंपरा की चीजें आप ला रहे हो, और जब मैं वो बात कह रहा हूँ तो आप ठुकरा रहे हो। आपने गीता प्रेस के जो अर्थ आप समझ रहे हैं वो अर्थ किसी परंपरा प्राप्त आचार्य के पास जाकर के वेरीफाई किए हैं क्या? रामानुजाचार्य परंपरा, निम्बार्काचार्य परंपरा, वल्लभाचार्य परंपरा, शंकराचार्य परंपरा की भैया मैं सोच रहा हूँ ये 2006 में जो ज्ञानानंद जी जो दर्शन रूप दिखा रहे हैं विराट स्वरूप, ये वही विराट स्वरूप है जो श्री कृष्ण ने दिखाया था। मैं सही समझ रहा हूँ कि नहीं समझ रहा हूँ, ये बताइए मुझे। देखिए एक बात आपने नहीं किया है तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो रूप सदानंद जी ने दिखाया विराट रूप के रूप में, वो स्वरूप वही रूप था जो श्री कृष्ण ने दिखाया अर्जुन को, ये कैसे पता चला आपको? बोले मतलब ये है कि अगर मैंने आपको ग्रंथ दिया है और मैं उसका अर्थ भी आपको बता रहा हूं, आप दोनों चीजों को स्वीकार कर रहे हैं, तब तो आपका प्रमाण के रूप में उस ग्रंथ को उपयोग करना उचित सिद्ध होता है। आपने ग्रंथ तो मुझसे लिया मगर उसमें अर्थ अपनी दृष्टि से देख रहे हो। मैं कह रहा हूं भाई सुनो इसका अर्थ भी लेता जा, मगर आप मना कर रहे हो नहीं तुम्हारा अर्थ गलत है, तो ये तो वो हो गया ना पुण्य है। बात कह रहे हो भाई शंकराचार्य क्या मान रहे हैं क्या कि सदानंद जी ने, शंकराचार्य मान रहे हैं क्या सदानंद जी ने जो दर्शन दिखाया है विराट स्वरूप का वही विराट स्वरूप श्री कृष्ण ने दिखाया था? सदानंद जी मान रहे हैं इस बात को? शंकराचार्य जी वो तो कराए, भगवान सदानंद तो कराए ही वो दर्शन, शंकराचार्य के पास वो दर्शन ही नहीं था। मैं आप नहीं कराए, वो दर्शन वही दर्शन था जो श्री कृष्ण ने दिखाया था, ये शंकराचार्य जी ने स्वीकार किया है क्या? शंकराचार्य जी काहे स्वीकार करेंगे, तब सदानंद जी थे ही नहीं, सदानंद जी थे ही नहीं। अरे भाई तो शंकराचार्य जी की गुरु गद्दी पे, शंकराचार्य की गुरु गद्दी, शंकराचार्य जी ने वटामना अनुशासन में बोला ना कि मेरे द्वारा प्रतिष्ठित पीठ पर आरूढ़ होने वाला जो सन्यासी है वो अंतिम निर्णायक होगा, वो मेरा स्वरूप माना जाएगा। और अगर आपको अपने मन का ज्ञान लेना है तो ठीक है, ये परंपरा प्राप्त शास्त्र छोड़ दीजिए, सीधे कहिए कि हम ज्ञान दे रहे हैं, सनातन जी नाम से एक नया धर्म खोल लीजिए। अरे कोई आपका सनातनी क्यों कह रहे हैं खुद को? किताब तो छोड़ दे, शंकराचार्य से पहले क्या ग्रंथ? अरे भाई मेरा कोई कॉपीराइट नहीं है, आप मुझे बताइए आपके पास ग्रंथ कैसे आए? शंकराचार्य से पहले ग्रंथ नहीं थे क्या? उनके बाद मान लीजिए शंकराचार्य के पहले शंकराचार्य के पहले की गुरु परंपरा भी है ना। अरे सुन लीजिए आपने कहा, चलिए इसीलिए कह रहा हूँ परंपरा वाले टॉपिक को छोड़िए, अब दूसरे टॉपिक पर आते हैं। फिर आप टॉपिक बदल रहे हैं। इसीलिए कह रहा हूँ इसीलिए कह रहा हूँ परंपरा वाले टॉपिक को छोड़िए, सीधे अगले टॉपिक पर आते हैं। वो समझ में आ गया, जो दर्शक है वो अपना निर्णय निकाल लेंगे, दर्शक अपना महाशय मैं आपसे कह रहा हूँ, अब दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे। आप जो है भाई साहब मैं ये कह रहा हूँ दर्शक जो है वो अपना निर्णय निकाल लेंगे, आपको अगर दूसरे टॉपिक पे बात करनी है तो बताइए, वरना इसको एंड करें। हो गया, परंपरा वाले टॉपिक पे अब बात नहीं करेंगे, अगला टॉपिक ले ले। परंपरा वाले टॉपिक को भगवान कृष्ण और राम की कोई परंपरा थी नहीं, उन्होंने जो ज्ञान दिया उत्तम आता है, क्यों नहीं थी? किसने कहा? यही तो बात है, अपनी बातों को सिद्ध करने के लिए आप शास्त्र दिखाते हैं, मैं जब शास्त्र दिखाता हूँ तो आप मना कर देते हैं। भाई राम जी के गुरु थे वशिष्ठ। अर्जुन जिस ज्ञान को मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ तुझसे पहले किसी ने नहीं देखा, इससे स्पष्ट होता है कि वो परंपरागत ज्ञान है, वो ज्ञान परंपरागत। सुनिए, परंपरा अगर किसी ने नहीं देखा तो इसका मतलब जो वेद है वो झूठे हैं आपके अनुसार। श्री कृष्ण भगवान वैदिक नहीं थे, एक नया धर्म उन्होंने चलाया था, भगवत गीता धर्म। वेद में कर्मकांड भरा है, वेद में कर्मकांड है। अरे किस वेद का चलिए ठीक है, ये भी बात आपकी ये लोग सुनेंगे, वेद में कर्मकांड भरा है, ये भी बात लोग ये देखेंगे, जांचेंगे, परखेंगे। ये दर्शकों पर छोड़ दीजिए, दूसरे टॉपिक पर आए क्या? सुनिए इसको भाई साहब, आपको बात सुननी नहीं है, आपको लग रहा है बोलने आए केवल।
बोलने नहीं आए हैं। आप बोल रहे हैं तो हम चुप हो रहे हैं, तो हम बोल रहे तो आप भी तो सुनने की क्षमता होनी चाहिए आपके पास। आप उसको सुन नहीं रहे हैं। अच्छा, चलिए अब अगला नया टॉपिक लाए, ये टॉपिक छोड़ करके दूसरा टॉपिक लाए। 47 11 अध्याय का ये देखिए भाई साहब, मैं कह रहा हूँ दूसरा टॉपिक लाए, दूसरा टॉपिक लाए। दूसरा क्यों? क्लियर होने दीजिए इसको, श्रोता भी तो क्लियर हो। आपकी आवाज इस समय लोग नहीं सुन रहे हैं। मैं कह रहा हूं दूसरा टॉपिक लाएं अब। आप मुझे बताइए, आप दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे? जिसको भगवान कृष्ण का इंद्रा को अनुभव वायु हम मनोज बुझे उनका अहंकार इसलिए नाम बिना प्रकट गया। वही तो हमारा आधार है, भगवत गीता ही तो हमारा आधार है। मैं कह रहा हूं दूसरे टॉपिक पे बात करें अब। कौन सा टॉपिक है आपका? ये क्लियर नहीं हुआ? हाँ, मैं ये कह रहा था, आप ये कह रहे थे कि जो आपके पोस्टर्स जो मैंने माघ मेले में लगे हुए देखे थे, उसमें मैंने देखा था कि जो ये भगवान कण कण में नहीं है, एक जगह बैठा हुआ है। बिल्कुल। हाँ, इस पे बात करनी है। तो भगवान जब कण कण में नहीं है तो भगवान क्या सर्वव्यापक रूप से नित्य नहीं है क्या? सर्वव्यापी तो है वो। तो आप तो कह रहे हैं वो कण कण में नहीं है। हाँ, लेकिन आप जिस प्रकार से समझ रहे हैं वैसा कण कण में नहीं है वो। अर्जुन ने जब देखा, आखिर एक चीज बताइए कि जिसने भी कहा है कण कण में है, कण कण में है, उसने तो भाई साहब, आप मुझसे अर्जुन वगैरह की बातें मत करिए। अब मुझे आप सीधे सिर्फ तर्क पे बात करिए, प्रमाण मत दिखाइए सनातन से। परमात्मा को आप अपने दर्शक को समझाइए, मुझे उदाहरण गीता से मत दीजिए। देखिए, आप गीता से उदाहरण मत दीजिए, अपने सिर्फ दर्शन समझाइए अपना से। पूर्व का आप गीता से उदाहरण मुझे मत दीजिए। परमात्मा का दर्शन किया हो, एक भी ऋषि महर्षि जो आप गीता से उदाहरण मत दीजिए। आत्मा का दर्शन नहीं था, आत्मा का दर्शन। मैं आपको हटा देता हूँ, ठीक है? आपसे आप आए, अच्छा लगा। ओ भैया, कहाँ जा रहे हैं? मैं लास्ट बात पूछ रहा हूँ ना आपसे। आप मुझे ग्रंथों का वो मत दीजिए प्रमाण, क्योंकि ग्रंथ आपके लिए प्रमाण नहीं है। आप अपनी बात बताइए, मुझे ये समझाइए कि भगवान कण कण में है कि नहीं है, बस वो बताइए। मुझे ग्रंथों का प्रमाण मत दीजिए, क्योंकि ग्रंथों का प्रमाण आपने स्वीकार नहीं किया है। कण कण में अनकॉन्शियस एनर्जी है, जड़ शक्ति है, जिसको भगवान कृष्ण ने कहा, अच्छा, को अनलो वायु खम मनो बुद्धिरे वचा। अरे फिर आप जो है भगवत गीता की बात करने लगे। फिर मैं पूछूंगा भगवत गीता का जो अर्थ आप ले रहे हो कहाँ से आया आपके पास? वो कहोगे सदानंद जी से आया, मगर शब्द वो लेना इसलिए कि खुद को सनातनी दिखाना है। बहुत सारे तत्व हैं आप जैसे जो इस समय कार्य कर रहे हैं। आप मुझे अपनी बात बताइए। भगवत अभी बोल रहा हूँ अपने औकात पे। जब मैं इनको अपने प्रमाण दूंगा कि